एंकर को माइक यहाँ चाहिए पीछे। एंकर माइक यहाँ चाहिए। काबला कॉर्डलेस माइक माइक कोई एंकर को पीछे चाहिए। सर कॉर्डलेस माइक ले पोडियम अपने माइक बंद कर दो, इनका माइक चालू कर दो, बस छोड़ दो। ये सीधा प्रसारण आप उत्तर प्रदेश के मथुरा से देख रहे हैं। जो श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, उन्हीं के जन्मस्थली के पास जो ब्रज रज उत्सव है उसका आयोजन किया गया है और ये ख़ास तौर पर मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, जिसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने जिस तरह से मीराबाई की भक्ति है, उनका जो भक्ति काल रहा है, एक समाज सुधारक के तौर पर भी जो उनकी भूमिका रही है, उसका ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया और उनकी जो भक्ति रही है उसका उल्लेख किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति मीराबाई की रही है, ये उनका उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये ऐसे उत्सव जो हैं ये सांस्कृतिक उत्सव हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण और मीराबाई का गुजरात से जो रिश्ता रहा है, संबंध रहा है, उसका भी ख़ास तौर पर जिक्र किया। और नारी शक्ति को हमेशा भारत में पूजा जाता है, इसका उदाहरण है संत मीराबाई का होना। और प्रधानमंत्री ने राधे राधे का भी जिक्र किया कि किस तरह से श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये उत्सव है उसमें उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले अपना संबोधन दिया है और अब से कुछ ही देर में वहाँ पर जो स्थानीय सांसद हैं और प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं हेमा मालिनी, उनके द्वारा एक प्रस्तुति दी जानी है, सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जानी है, जिसमें जो मीराबाई के जीवन रहे हैं, मीराबाई के उनकी ज़िंदगी में जो भक्ति के काल रहे हैं, उसका मंचन उनके इस विशेष नृत्य के द्वारा किया जाएगा। तो सीधा प्रसारण आप वहीं से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और मथुरा में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर दर्शन किया। वहां गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना की और ये भी ख़ास बात है कि जन्म स्थान पर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद वो ब्रज रज उत्सव में पहुंचे और ब्रज रज उत्सव में जाकर ये जो मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव का कार्यक्रम है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, संबोधन अपना दिया। लेकिन उससे पहले संत मीराबाई की स्मृति में डाक टिकट
और 525 रुपए के सिक्के का विमोचन भी किया। ये 525 इसलिए क्योंकि संत मीराबाई की ये 525वीं जयंती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं इस अवसर पर। और प्रधानमंत्री ने जिन बातों का खास तौर पर जिक्र किया, उन्होंने कहा ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है और कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रज कोई साधारण धरती नहीं है और ये वही धरती है जहां रज रज में राधा रानी और कण कण में श्री कृष्ण हैं। उन्होंने कहा कि इस समारोह में वो इसलिए भी आए क्योंकि एक और विशेष वजह है। ये भगवान श्री कृष्ण से लेकर मीराबाई, संत मीराबाई तक का गुजरात से एक अलग ही संबंध रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने थे गुजरात में ही जाकर, और संत मीराबाई राजस्थान के बाद उन्होंने अपना अंतिम जीवन गुजरात में ही बिताया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मीराबाई की जयंती पर शामिल होना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनकी अनन्य कृष्ण भक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर विशेष रूप से इस अवसर पर वहां पर पहुंचे थे और अभी कुछ ही देर में जो स्थानीय सांसद हेमा मालिनी हैं, उनकी एक सांस्कृतिक प्रस्तुति होनी है। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी प्रसिद्ध नृत्यांगना भी हैं, शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं और ख़ास तौर पर इस तरह की जो भक्ति नृत्य होती हैं उसमें उन्होंने कई बार पहले भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। तो आज भी वो अब से कुछ ही देर में ये प्रस्तुति देने वाली हैं। और प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पर ये कहा कि मथुरा और ब्रज भी अब विकास से दूर नहीं रहेंगे। और प्रधानमंत्री जब इस मौके पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जो संत मीराबाई पर आधारित एक प्रदर्शनी है उसका भी अवलोकन किया। ये तस्वीरें आप उसी प्रदर्शनी की देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया था इस प्रदर्शनी का। प्रदर्शनी की विशेष बात यह है कि यहाँ पर संत मीराबाई के जन्म से जुड़ी हुई और उनके जीवन काल से जुड़ी हुई चीज़ों की ये प्रदर्शनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें उसी समारोह की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में उपस्थित हो चुके हैं उस सांस्कृतिक प्रस्तुति को देखने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में आ गए हैं, जहां अब से कुछ ही देर में सांसद हेमा मालिनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली हैं ब्रजरज उत्सव में और मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने संबोधन भी दिया है और इस समय वो उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा इस मौके पर कि मथुरा और ब्रज विकास से अब दूर नहीं रहेंगे और भगवान के दिव्य दर्शन भी होंगे। प्रधानमंत्री हमेशा विकास के साथ विरासत की बात करते हैं और इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में भी पहुंचे हैं। महामहिम राज्यपाल जी, नाट्य विहार कला केंद्र की आज की ये प्रस्तुति मीरा, और तब से कई नृत्य नाटिकाएं हमने प्रस्तुत की हैं जिसमें आधुनिकीकरण का प्रयोग किया गया है, पर मीरा नृत्य नाटिका में
पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमने इसे मूल स्वरूप में ही रखा है। श्रीमती हेमा मालिनी जी संत मीराबाई के किरदार में है, जिसका नृत्य निर्देशन किया है संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त श्री भूषण लखंद्री जी। गीत रचे हैं स्वर्गीय श्रीमती माया गोविंद जी ने और संगीत शैली दत्ता का है। भारत के जनमानस के हृदय पटल में बसी कृष्ण भक्तिन मीरा नृत्य नाटिका में समर्पण भाव की प्रस्तुति देगी। श्रीमती हेमा मालिनी जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दिलीप कुमार रॉय की बेगर प्रिंसेस और माँ इंदिरा देवी की रचनाओं को भली भांति प्रस्तुत करना रचनात्मक कार्य है। इस प्रथम भाग में मीरा का भक्तिभाव विवाह और राणा भोजराज का युद्ध पर जाना दृश्य मंचित होगा। तत्पश्चात हम दूसरा भाग भी देखेंगे। तो प्रस्तुत है प्रथम भाग, गायिका कविता कृष्णमूर्ति, आरंभ गणेश वंदना से, गायक कलाकार सुरेश वाडकर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलसार भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बितसूत्र वामनरूप महेश्वरपुत्र विघ्नविनायक पाद नमस्ते।
मुख से बोली नहीं नटी, खोई खोई क्यों बैठी है, क्यों है चुप, क्यों कटी कटी। मैं कृष्ण ध्यान में खोई थी, क्यों ध्यान को मेरे तोड़ दिया। तेरी बातें सुनते ही मुरली ने बजना छोड़ दिया। हे प्यारे नट तू धीरज धर, मैं भक्ति मार्ग दिखलाती हूँ। मेवाड़ की रानी मीरा की मैं कथा सुनाती हूँ, तुझको कथा सुनाती हूँ। मीरा के गीतों का चंदन ये मिट्टी राजस्थान की, इस मिट्टी से जन्मी मीरा, कण कण में कृष्ण समाये हैं। मीरा बाई के गीतों ने संसार में दीप जलाए हैं। जब मीरा 7 बरस की थी, वृंदावन से कुल गुरु आए। सपने में कृष्ण की आज्ञा से कृष्ण की मूरत संग लाए। वो जीवन का ऐसा पल था जब मीरा सुध बुध भूल गई। जो और कृष्ण बस कृष्ण कृष्ण, और मीरा बन गई कृष्णमयी। मीरा बन गई कृष्णमयी। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुन प्यारे नट मेरी वाणी, जिस मीरा को दे जन्म सृष्टि अभिमानी हो गई। वो रूप की रानी देखो उधर, मीरा
मीरा कहाँ खो गई? सुन, बांसुरी बजी। हमने तो नहीं सुनी। मैंने सुनी। एक बांस की थी बांसुरी मधुबन में बज रही। इतनी जरा सी बात पर दुनिया बदल गई। जीवन बदल गया सखी, दुनिया बदल गई। मीरा बेटी, आ पास मेरे, बाहों में तुझको मैं भर लूं और चांद सा ये माथा चूमूं। मीरा होगा तेरा विवाह श्री भोजराज सुंदर वर से। मेवाड़ की रानी बनेगी तू। मीरा, तेरे शुभ पुण्य जगे। अब समझ गई हम, क्यों है तू अनमनी, रूप चंदनी। सजन के घर जाना है, मिलन का दीप जलाना है। ठुमक ठुमक रुंझुन रुंझुन, जय माली सखी आएगी। बल खाएगी, मुस्काएगी, घूंघट में तनिक लजाएगी। राजा नतमस्तक होंगे जब, तब डालेगी जयमाल सखी। अरे नैना क्यों भर आए तेरे, क्या अभी चली ससुराल सखी? मीरा, क्यों इतना विलाप कर रही हो?
तुम तो मेवाड़ की राजरानी बनने जा रही हो, इसमें कैसा दुख? अब भी मुझे ही पुकारती हो? कहां वो मेवाड़ के सिरमौर, कहां ये गोकुल का माखन चोर, कहां वो तलवार का रखवाला, कहां ये लकुटी कमरिया वाला ग्वाला? अच्छा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि विवाह होते ही तुम मुझे भूल जाओगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से तो यह लगता है कि जहां शरीर है बस वहीं आत्मा है, जबकि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। व्यंग मत करो सांवरे, मेरे कथन का यही अर्थ निकाला तुमने? बचपन में माँ ने यही कहा था कि तुम ही मेरे पति हो। मेरा सचमुच सर्वांग सुहागन है, फिर मेरे दो पति, ये कैसे संभव है प्रभु? तुम तो प्रेम पुजारन हो मीरा। ये विवाह क्या मेरे तुम्हारे प्रेम में दीवार बन सकता है? मीरा का नाम केवल प्रेम है, मीरा केवल शरीर नहीं है। उन्मुक्त पवन को कौन बांध सकता है? सागर को अंजुरी में कौन भर सकता है? सूर्य की किरण को कौन बंदी बना सकता है? पगली, कमल का फूल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता।
ज्वाला है, या दूर गगन से कोई दामिनी भटक धरा पर आई है नर्तन करती, एक अमिट ज्योति सी मुखड़े पर इस बाला के, जैसे करोड़ दीपक जल उठे एक पल में। बेटी देखो, मुझको देखो, मैं माँ तेरी ममता का आंचल फैलाए। ठहरो, रुक जाओ, मत बिखरो, ये नृत्य गान अब बंद करो। देखो माँ, मैं दुल्हन बनकर कान्हा संग रास रचा बैठी, मेहंदी आलता गजरा बिंदिया पायल, मैं अंग सजा बैठी। बाबुल का घर छोड़ दिया, घर मीरा आ चली, सखी सहेली आंगन छोटा, छोटी गली गली, सब छूटा फिर भी कान्हा की मूरत संग चली। अब देखे क्या क्या दिखलाए, बिगना बड़ा चली।
भाभी, प्यारी भाभी आओ, कुल देव को नमन करो। अब आज से ये ही इष्ट तेरे चरणों पर शीश धरो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जाके सिर
छी, ये नारी है या कोई अभिमान की मूरत है? ना लोक लाज ना मर्यादा, बस भोली सूरत है। इसमें गुण नहीं राजकन्या से, ये तो भिखारन लगती है। ये नृत्य गान करने वाली कोई लज्जाहीन बंजारन लगती है। क्या भैया को सूझी जो इससे परिणय कर घर लाए। अब इस राजमहल की लाज तो अपना कुलिष्ट ही बचाए। हे प्राण प्रिय, तुम नित्य नित्य मंदिर में पूजन अर्चन को क्यों जाती हो? मैं राजा हूं, मर्यादाओं से बंधा हुआ। मैं तुम्हें रोकता नहीं, किंतु लोगों का मुख 100-100 बातें। कोई तुमको कुछ भी कहता है, मन में पीड़ा सी उठती है। मेरा मन छलनी होता है। तो क्या अब मैं गोपाल के दर्शन कर नहीं पाऊंगी? प्रिय की साधना तपस्या से वंचित रह जाऊंगी? मैंने ये कब कहा प्रिय? पूजन अर्चन आराधन में विघ्न नहीं कोई होगा। मैं यही बनाऊंगा मंदिर, फिर तुम प्रसन्न मन प्राण प्रिय जब भी चाहो पूजन करना। जैसी हरी इच्छा। मैं तो केवल एक दासी हूं लाचार।
आदेश आपका करती हूँ स्वीकार। भैरव सिंह जी, आप ब्रज की परंपरा जानते हैं। अगले सप्ताह तक मंदिर बन जाना चाहिए। ये विनती विशेष है, ये मेरा आदेश है। रुकिए भाई जी, मेरे मन में एक दुविधा है, क्लेश है। भाई जी, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? कौन है जो हमारी कुल परंपरा को डुबो रहा है? राजपूतों की कुल परंपरा कोई निर्जीव पत्थर का टुकड़ा नहीं जो जल में गिरते ही डूब जाए। राजपूतों की कुल परंपरा अग्नि ज्वाल है जो सदैव आकाश की ओर उठती है। शब्दों का व्यर्थ प्रयोग मत करो, जो कहना है स्पष्ट कहो। भाई जी, ये राजमहल है। यहाँ एक कोने में जो ध्वनि उठती है उसकी गूंज पूरे राजमहल में पहुँचती है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो। भाभी सा को दिया गया आपका एक वचन खौलते जल की तरह उफन रहा है, जो हमारे कुल की मर्यादा का प्रश्न बन रहा है। हमारा कुल है माँ अष्टभुजा दुर्गा का पुजारी, और अब उनकी जगह लेंगे भाभी सा के कृष्ण मुरारी। भवन में एक छोटा सा कृष्ण मंदिर आ जाएगा, इसमें हमारी कुल देवी अष्टभुजा का क्या जाएगा? क्या जाएगा? भाई जी, हमारी सारी मान्यताएं रह जाएंगी धरी की धरी। अब खड्ग खप्पर का स्थान लेगी बांसुरी। उदा बावली, हमारा शास्त्र में बताता है हमारी अष्टभुजा और कृष्ण में भाई बहन का नाता है। फिर आपकी भाभी सा को यदि महल में ही कृष्ण मिल जाएं, तो इसमें हमारा क्या जाता है? भाई जी, आपका ये तर्क मुझे खल गया। लगता है आपके ऊपर भाभी सा के भोलेपन का जादू चल गया। मेवाड़ का हृदय और राजभवन इतना छोटा नहीं जहां श्री कृष्ण और उनके भक्त को स्थान न मिले। पहली बार मुझसे मेवाड़ की भावी महारानी ने कुछ मांगा है और मैंने उसका वचन भर दिया है। इसलिए तुम माता कुलदेवी के कोप से न डर, अपने भाई के वचन की चिंता कर। हृदय को जितना बड़ा बनाओगी, इतिहास में उतना ही अच्छा स्थान पाओगी। फिर आरंभ हो गई। भाई जी, आपके पग तो भाभी के घुंघरुओं में बंध गए। अब तो अगला पग ये उदा ही उठाएगी।
नाचत उर भर तरंग, नाचत उर भर तरंग। जगत सब सोवरिया दुल्हन बैठी रंग महल में मोतियन की लड़ पोवे सुख की घड़ी कब आवे मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल के बिछोड़ ना जावे मैं बिरहन बैठी जागूं आप यहाँ इस समय? बीती रात प्रभात की बेला आने को है, तारों की बारात चंद्रमा की डोली ले जाने को है।
किंतु आप अब तक क्यों जाग रहे हैं? तुम भी तो इस अर्धरात्रि में जाग रही हो। मैं तो अपने इष्ट देव की आराधना कर रही थी। मैं भी अपनी कुलदेवी की आराधना में मग्न था। भूल हुई क्या मुझसे कोई? अपलक मुझे निहार रहे हैं। कभी कभी मैं सोच नहीं पाता हूं तुम हो केवल मानवी की देवी हो। लगता है तुम हो कलश किसी मंदिर का। ये हाथ बहुत छोटे मेरे, तुम तक ये पहुंच नहीं पाते। मीरा, तुम में ऐसा क्या है जो मुझे दिव्य वरदान सा लगता है? तुम नर्तन करती हो तो लगे सृष्टि नाची। तुम गाती हो प्रभु गीत, स्वर्ग के गान सा लगता है। तुम कितनी निकट मेरे, पर कितनी दूरी है। मीरा, जाने क्यों रूप तेरा भगवान सा लगता है। गिरधारी बिरज में
की जय हो। सीमा पर युद्ध छिड़ गया है महाराज। सुना हुआ मेवाड़ गए महाराज स्वर्ग रणधीरा, विक्रम ने पाया सिंहासन हुई अकेली मीरा, हुई अकेली मीरा, हुई अकेली मीरा। का प्रथम भाग। आध्यात्म की प्रतीकात्मक संत मीराबाई की 525वीं जयंती जहां हम मना रहे हैं, वो हमें उनकी बातें, उनके पद, उनके गीत, उनकी कविताएं हमें मार्गदर्शन भी देती हैं। और नारी स्वतंत्रता के स्वर का संचार किया गया है, नारी जागृति के लिए नैतिक बल प्रदान किया गया है हमारी संत मीराबाई के द्वारा। नारी की मुक्त छवि को पहचानने में मीरा की प्रतिबद्धता अविस्मरणीय रही है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। मीरा प्रेम की जीती जागती ऐसी साक्षात प्रतिमा है जिसके प्रेम में विरह व अटूट भक्ति एवं समर्पण का अनुपम भाव है, जिसे बखूबी उजागर किया श्रीमती हेमा मालिनी जी ने। उनकी आंखों से बहा एक एक आंसू छंद बन गया। तर्क का छल जहां खत्म होता है, मीरा का प्रेम वहां शुरू होता है। आपके समक्ष द्वितीय भाग हम लेकर कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे।
प्रोग्राम कल परसों वेस्टर्न साटा उत्तर प्रदेश बेस्ती का राजभाषा द्वारा है ना। आज जो मोदी ने शुभारंभ किया है इसका, उस शुभारंभ के साथ साथ कल 2 दिन का राष्ट्रीय सिंपोजियम है और मीरा की फिल्म 2 दिन थिएटर में दिखाई जाएगी 12 से 3 बजे तक हेमा जी द्वारा अभिनीत। और तीसरा मॉर्निंग रागा के रूप में मीरा मंदिर में 3 दिन ऐसा। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 2 दिन संत मीराबाई पर सिंपोजियम होगा, संगोष्ठी होगी और हमें उम्मीद है आप उसमें भाग अवश्य लेंगे ताकि हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा आने वाले कल के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त हो। संत मीराबाई और बहुत से अन्य संतों की कही बातें सुनकर हम वो चरितार्थ स्वयं करें और आने वाली पीढ़ी के समक्ष उसे रखें। हमारी युवा पीढ़ी को ये सब बातें जानना, देखना, समझना, परखना और सुनना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जहाँ आज के समय हमें समय नहीं मिल पाता हमारे नित्य कर्म करने के लिए, तो ऐसे में इस तरह की नृत्य नाटिका, विशेष तौर पर नाट्य विहार कला केंद्र विभिन्न प्रकार की नृत्य नाटिकाएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता है और इन नृत्य नाटिकाओं के ज़रिए हम बताना चाहते हैं हमारे गुजरे हुए कल, हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो उपनिषद में कही बातें हैं, चाहे वो मीराबाई नृत्य नाटिका हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे राधा रास बिहारी हो या गंगा हो। गंगा भी बहुत ही बेजोड़ और अविस्मरणीय नृत्य नाटिका श्रीमती हेमा मालिनी प्रस्तुत कर रही हैं आपके समक्ष। और हम चाहेंगे, विनती करेंगे कि हमारा युवा वर्ग है वो इन नृत्य नाटिकाओं को देखे, देखकर कुछ बातें आत्मसात करें, कुछ बातें समझें। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्रजरज महोत्सव जो 10 दिन का यहाँ मथुरा में आयोजित किया गया है, 14 दिन का महोत्सव आयोजित किया गया है। कल इसी मंच पर सुमित्रा गुहा जी व विद्या देशपांडे द्वारा मीरा जी पर प्रस्तुति होगी। वहीं पर परसों यानी 25 तारीख को इसी मंच पर कविता कृष्णमूर्ति जी द्वारा मीरा जी के भजन प्रस्तुत होंगे। और वो एक ऐसी आवाज़ है जो हम सभी के, हम भारतवासियों के दिलों में रची है, बसी है और हम उसे देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और साथ साथ गुनगुनाते भी हैं। हमें यकीन है कि हमारे मथुरावासी ज़रूर अगले 2 दिन के भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और पूरी तरह से उसका आनंद लेंगे, आत्मसात करेंगे, क्योंकि ये धरा है, ये भूमि है हमारी मथुरा की, जिसने कितना कुछ दिया है। ऐसी बातें जो रहते कल तक, आने वाले कल तक हमारी भारतीय परंपरा को जोड़ कर रखेगी और उसी के द्वारा हम आपको कल का मार्ग दिखाएंगे, उसे प्रशस्त करेंगे आपके समक्ष। आज की ये प्रस्तुति हम बताना चाहेंगे दोबारा आपको कि नाट्य विहार कला केंद्र की ये सबसे प्रथम प्रस्तुति है और इसे हमने सोच समझकर इसका संस्कार, इसकी जो रूट है, इसकी जो परंपरा है वो रखने के लिए हमने इसे LED में और डिजिटाइज नहीं किया है। आपके समक्ष बिल्कुल उसी तरह जैसे रचा जाता है, गढ़ा जाता है और आपके समक्ष हमने उसी तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
उम्मीद है ये कोशिश आप सबको पसंद आएगी, और अगर पसंद आ रही है एक बार जोरदार तालियों के संग हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाएंगे। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये तृतीय ब्रज रज महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 14 तारीख से 27 तारीख तक पूरे देश भर के भारतवर्ष के कलाकार इस भूमि पर आएंगे और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय मूल्यों व विचारों, खास तौर से अपनी विरासत को संजोए रखने का एक सशक्त मंच है। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। इसलिए मथुरा वासियों, आपका आनंद दुगुना, तिगुना और चौगुना हो जाता है जब ऐसे कलाकार, अविरल कलाकार आते हैं और आप कला के पारखी, कला के सुधीजन उसे देखने आते हैं, तो उनका मनोबल वाकई बढ़ जाता है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मॉर्निंग रागास भी प्रस्तुत किए जाएंगे इसी मंच पर, जिसका आस्वादन आप ले सकते हैं। आप पूरी तरह से तन्मयता के साथ मॉर्निंग रागास यानी हमारे संगीत के साथ, हमारे शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, अब आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मीरा नृत्य नाटिका का द्वितीय भाग। विरह की वेदना में तड़पती मीरा हरि के दर्शन को उतावली है। बिना हरि दर्शन के वो बेचैन रहती है। प्रभु के दर्शन की इच्छा ने उसकी भूख, प्यास और नींद भी छीन ली है। मीरा समझ नहीं पा रही है कि वो कैसे अपनी व्यथा का वर्णन करे। गिरधारी से क्या छिपा है। मीरा याचक बनकर कहती है, हे प्रभु, मेरे दुख और संताप को देखकर अब तो चले आओ। और जब वे वृंदावन से जाती हैं तो एकमात्र कृष्ण की मूर्ति उनके साथ रहती है। मीरा अपनी समस्त वेदना कृष्ण को अर्पित कर उसमें लीन हो जाती है, जैसे आत्मा परमात्मा में लीन होकर एकाकार हो जाती है। तो आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत है मीरा नृत्य नाटिका। गोविंद
न जानूं शोक न जानूं जिस रंग मेरा के प्रभु मोरे मैं वही रंग राती गोविंद के रंग राती मैं गोविंद के रंग राती। देवी मीरा, शत शत प्रणाम। संगीत विधाता आप? क्या मैं इनका परिचय जान सकती हूँ? ये मेरे मित्र पुजारी सीधे प्रयाग से आए हैं। ये मेरे मित्र संगीत के उपासकों के उपासक हैं, अंतर से परम उदार राजाओं की तरह। क्यों नहीं? हम आपके अधरों का अमृतमय संगीत सुनकर अपने हृदय को स्वच्छ व निर्मल करना चाहते हैं। हम एक उपासिका के भव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। स्वरों के सम्राट वेदना व रोदन में संगीत खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आश्चर्य है। मैं तो केवल प्रेम पुजारन हूँ, उसकी जुगन केवल अपने गिरिधर के लिए ही गाती हूँ। लय ताल सुरों के उतार चढ़ाव उसकी गहराइयों को मैं क्या जानूं। जिसके पास गोविंद नाम के मणियों की माला है, उन्हें कोई क्या भेंट दे सकता है। फिर भी इनका मान रखें देवी, इसे ठुकराए नहीं।
पुजारी कभी नहीं दे सकता है। इसकी गढ़न मुगलिया वो था अकबर, मुझे है लगता। अच्छा, तो तानसेन जी के साथ स्वयं शहंशाह पधारे। ये मंदिर है इस राजमहल का या सड़कों का देवालय है? तुमको इसका भी ध्यान नहीं? वो मुगल और हम राजपूत, वो मिलेच्छ यहाँ आया मंदिर में, सब अशुद्ध कर गया। न तुमने कुछ भी उसको कहा? नहीं, अब नहीं सहन होगा। निकल जाओ इस राजमहल से, छोड़ो, भूलो ये घर आंगन। भैया ठहरो, रुको, बड़ी बदनामी होगी। इसके गीतों की सारी है प्रजा दीवानी। ऐसा करो उपाय कि हमसे प्रजा न रूठे, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लो, पियो शहर का प्याला। प्रभु की महान शक्ति को इस परीक्षा से न तोलो। विष से वो डरे जिसे जीवन के प्रति मोह हो। मेरा मोह तो मेरे मोहन के प्रति है। इस विष के उन्माद से मेरे प्रेम का उन्माद और अधिक हो जाएगा। लाओ, प्याला मुझे दो।
अरे ये क्या गोपाल, मेरे नंदलाल, तुमने पिया जहर का प्याला? मीरा, अब सर्वस्व त्याग कर तुम वृंदावन चली जाओ। वहां कोई तुम्हारी राह देख रहा है, तुम्हारे गुरु सनातन। परंतु प्रभु, जब तुम मुझे मिल गए हो और तुम्हारी कृपा से मैं पूर्ण हो रही हूं, तो वहां क्यों जाऊं? मैंने तो तुम्हें पा लिया प्रभु। क्या सचमुच तुमने मुझे पा लिया? मैं देख रही हूं, तुम में ही तो संसार समाया है, जैसे सागर में बूंद समाई हो। मीरा, जिस तरह तुम सागर में बूंद देख रही हो, वैसे ही तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ देखना है। बूंद में सागर को, गुरु में ईश्वर को, सूक्ष्म में विराट को। साचो दी तब देखत
मोहन, मेरे मोहन, कहाँ हो? मोहन, आज मैं जीवन के उस मोड़ पर खड़ी हूँ जहां सिवाय अंधकार के और कुछ नहीं। तुम्हारी मूर्ति मेरे लिए किरण थी, मेरा सहारा थी। मेरा अंतिम सहारा भी तुमने छीन लिया। तुमने ही तो मुझे वृंदावन आने का आदेश दिया था, गुरु की सेवा करने को कहा था। 2 वर्ष पैदल चलकर हर कष्ट भोगकर मैं यहाँ आई, केवल एक शून्य को खोजने। तुम केवल एक छाया ही रहे मेरे लिए, एक मूर्त थी, वो भी तुमने छीन ली, वो भी तुमने छीन ली। मीरा, ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? मैं तो कुछ पलों के लिए तुमसे अलग हुआ, किंतु तुमने तो सदा के लिए मुझसे विदा की ठान ली। प्रभु, तुम? मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं तो तुम्हारे वियोग में पागल हो रही थी। आज समझ पा रही हूं, वियोग में ही संयोग की आस छुपी है। मेरे जीवनाधार, आज मेरा मोह समाप्त हुआ। प्रभु, परिछाइयों के परे, मूर्त से भी अलग मैं तुम्हें देख पा रही हूं। मुझे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। कण कण में तुम ही दिखाई दे रहे हो, तुम ही दिखाई दे रहे हो, तुम ही दिखाई दे रहे हो। मीरा, आज तुम वास्तव में पूर्ण रूप से मेरी हो गई हो, केवल मेरी। अब तुम भौतिक जगत से हटकर अलौकिक जगत में आ गई हो। तुम्हारा मूर्ति के प्रति मोह भी समाप्त हो गया है। आज हर सांसारिक चिंता से मुक्त हो गई हो तुम। अब कोई बंधन नहीं, कोई विघ्न नहीं। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरा और तुम्हारा ये अमर मिलन अभूतपूर्व है मीरा। देखो, मैं कहां नहीं हूं। ये धरा, आकाश, पाताल, हर जीव प्राणी मात्र सब मुझ में समाया है। पूरा जगत कृष्णमय है। आओ, मेरे हृदय में प्राण बनकर लीन हो जाओ।
गोविंद गोविंद बोलो प्राणी, गोविंद गोविंद गाओ, गोविंद गोविंद बोलो प्राणी, गोविंद गोविंद गाओ। गोविंद बड़े सब गोविंद कहना, राज भी गोविंद गाओ। हरि 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 गाओ, हरि 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 गोविंद नाम में सब ही साधन, नाम में सब की जान, नाम ही पूजा नाम ही तप है, गोविंद का करधाम। गोविंद गोविंद पद ही बोलो, सुख सुख संग बसाओ। हरि 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 राम, हरि 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 मीरा गोविंद गोविंद गाओ, गोविंद नाम से गोविंद पाओ, गोविंद गोविंद बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग जिस तरह मीरा कृष्ण में एकाकार हो गई थी, आप सभी लोग मीरा की भक्ति में एकाकार हो गए। ज़रा ज़ोरदार तालियां हमारे सभी कलाकारों के लिए। और हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आप यहाँ पर रहे हैं हमारे कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए। मैं बहुत जल्दी से हमारे कलाकारों का परिचय कराना चाहूँगी। सबसे पहले उर्वी शाह, राधिका मलप, सुखबीर लांबा, भक्ति नायक, नीलाक्षी पंड्या जो नटी बनी थी, संध्या मानकामे, प्रभा राघवन ने ऊधा का किरदार निभाया था, और लड़कों में सागर सापने, योगेश राठौड़, मानवेंद्र भट्ट, स्वप्नील पटोले, अकबर बने थे दिलीप तांबे, नीलकंठ पंड्या नट, अरिंदम डे तानसेन, राणा भोजराज, आर्यन सिंह और श्री राम कुलकर्णी, और मैं आपकी सूत्रधार और एक किरदार निभाने वाली नीता वाजपेयी। और साथ ही जो रोशनी बिखेरी इस मंच पर धीरेन मर्चेंट ने, एवी पल्लवी गुर्जर, और मित्रों बांसुरी वाला मीरा के प्रभु गिरधर नागर कृष्ण बने थे राहुल डिसूजा। नृत्य निर्देशक, संगीत नाटक अकादमी सम्मानित और महाराष्ट्र भूषण से सम्मान प्राप्त श्री भूषण लखंद्री जी, जोरदार तालियों के साथ सम्मान, जिन्होंने हर नाट्य विहार के कला केंद्र की नृत्य नाटिका का नृत्य निर्देशन किया है। और मित्रों श्रीमती हेमा मालिनी जी, कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और दीवानगी को इस मंच पर जीवंत करने वाली। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे मथुरा में संत मीराबाई महोत्सव से